0। भारत का मून मिशन कामयाबी से महज चंद कदम दूर है। चंद्रयान-3 आने वाली 23 अगस्त को चांद की जमीन पर कदम रखेगा। चंद्रयान-3 के लैंडिंग को लेकर इसरो चीफ एस सोमनाथ का कहना है, भले ही चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम के दोनों इंजन फेल हो जाएं, या इसका कोई भी सेंसर काम ना करे, लेकिन वो चांद की सतह पर लैंड करने में सक्षम है। विक्रम लैंडर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये लैंडिंग में होने वाली कई चुनौतियों से लड़ने में माहिर है। प्रोफेसर सोमनाथ ने ये बातें एक कार्यक्रम के दौरान कही। उनका कहना था, अगर विक्रम लैंडर में लगे सभी सेंसर फेल हो जाएं, कुछ भी काम ना करे, इसके बावजूद वो चांद पर लैंड कर सकता है। विक्रम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसका प्रोपल्शन सिस्टम काम करता रहेगा। गौरतलब है कि इसरो ने मून मिशन का तीसरा चरण 14 जुलाई को लॉन्च किया था। ये प्रक्रिया 10 चरणों में पूरी होनी थी। 5 अगस्त को चंद्रयान-3 लूनर ऑर्बिट यानी चांद की कक्षा में दाखिल हुआ था। इसके बाद 9 अगस्त, 14 अगस्त और 16 अगस्त को 3D ऑर्बिटिंग मैन्यूअर्स के जरिए इसे चांद की सबसे करीबी कक्षा में स्थापित किया जाएगा, ताकि चांद की सतह पर लैंडिंग आसान हो। डी ऑर्बिटिंग का मतलब एक कक्षा छोड़कर दूसरी कक्षा में जाने से है। इसके लिए स्पेसक्राफ्ट का इंजन थ्रस्ट जनरेट करता है और अगली कक्षा में प्रवेश कर जाता है। एक और अहम बात, चंद्रयान-3 जैसे ही चांद की सबसे करीबी कक्षा में पहुंचेगा, लैंडर प्रोपल्शन डी बूस्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ताकि चंद्रयान-3 की स्पीड को कम किया जा सके। बता दें कि चांद की सतह पर पहुंचने से पहले प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हो जाएगा, जबकि लैंडर और रोवर चांद की ओर बढ़ जाएंगे। लेकिन इसरो प्रमुख का कहना है, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती हॉरिजॉन्टल विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर वर्टिकली लैंड कराना है। पिछली बार की तरह इस बार चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल इस्तेमाल किया गया है। लैंडर जैसे ही इससे अलग होगा, ये चांद की सतह की तरफ तेजी से बढ़ेगा, लेकिन इसकी सुरक्षित लैंडिंग के लिए स्पीड और पोजीशन एक्यूरेट होनी चाहिए, नहीं तो पिछली बार की तरह क्रैश लैंडिंग के खतरे बढ़ जाएंगे। खैर, इसे ध्यान में रखते हुए चंद्रयान-3 में कई अहम बदलाव किए गए हैं, ताकि ये चांद की सतह पर सुरक्षित लैंड करे। बात करें चंद्रयान-3 मिशन की, तो इसकी अवधि 1 ल्यूनर डे यानी धरती में 14 दिनों के बराबर है। 14 दिनों तक चंद्रयान-3 चांद से कई अहम जानकारियां जुटाएगा। इसके साथ कई पेलोड्स अटैच हैं। इनमें लैंडर विक्रम चास्ट पेलोड ले जा रहा है, जिसका काम ध्रुवीय क्षेत्र में चांद की सतह का तापमान लेना है। इसमें रंभा पेलोड भी अटैच है, जो चांद की सतह पर मौजूद प्लाज्मा यानी आयंस और इलेक्ट्रॉन का पता लगाएगा। साथ ही इसमें लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे भी लगा है, जो चांद में आने वाले भूकंप का पता लगाएगा। लैंडर विक्रम के अलावा रोवर प्रज्ञान भी अपने साथ 3 पेलोड्स ले जा रहा है। इनमें लिप्स की मदद से चांद की सतह पर मौजूद मिट्टी और चट्टानों की जांच की जाएगी। एपीएक्स चांद की सतह पर मौजूद रासायनिक तत्वों की जांच करेगा, जबकि शेप इंफ्रारेड किरणों की मौजूदगी का पता लगाएगा। गौरतलब है कि दुनिया के 4 देश चांद पर चंद्रमा पर 38 बार सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सारी कोशिशें कामयाब नहीं हुई। अब तक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता दर केवल 52% है, यानी सक्सेस और फेलियर दोनों 50-50 चांसेस हैं। जैसे कि साल 2019 में भारत का चंद्रयान-2 एंड वक्त पर अपनी स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाया और चांद की सतह से टकराकर नष्ट हो गया, जबकि उसका ऑर्बिटर आज भी चांद के चक्कर लगा रहा है और कई अहम जानकारियां भेज रहा है। 5 4 3 2 1 0